हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक एडवाइस। दोस्तों, हमने दक्षिणा फाउंडेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि आप दक्षिणा फाउंडेशन में अपनी फ्री आईआईटी नीट और एम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि आप दक्षिणा फाउंडेशन में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो आप लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा था कि दक्षिणा फाउंडेशन में क्या सिलेबस आता है और इसकी कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दक्षिणा फाउंडेशन की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए, दक्षिणा फाउंडेशन का जो एंट्रेंस एग्जाम आता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो कितने मार्क्स का होता है, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। साथ ही साथ मैं आपको अपनी खुद की टिप्स दूंगा, क्योंकि मैं भी एक दक्षिणा स्कॉलर हूँ और मैंने अपना JDST 2018 में पास किया हुआ है। मैंने दक्षिणा टीम से कंसल्ट करके और अपने एक्सपीरियंस से ए सब्जेक्ट की और टॉपिक वाइज लिस्ट बनाई है। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें। और साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप पेन और कॉपी ले लें, ताकि जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ वो आप नोट कर सकें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली ध्यान से देखा और उसको अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट किया तो आप 100% दक्षिणा एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे और आप दक्षिणा फाउंडेशन में फ्री कोचिंग कर पाओगे। सो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दक्षिणा फाउंडेशन का एग्जाम दो तरीके का होता है। पहला NDST और दूसरा JDST। NDST यानी कि नवोदय दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट, ये 10th के बच्चों के लिए होता है और इसमें जो सिलेबस पूछा जाता है वो कम्प्लीटली 10th का ही होता है। और दूसरा जो अपना एग्जाम होता है वो होता है JDST यानी कि जॉइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट। ये 12th के बच्चों के लिए होता है और इसमें जो सिलेबस पूछा जाता है वो पूरा सिलेबस 12th का ही होता है। NDST तथा JDST दोनों में ही हमसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 4 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। मींस यदि हमने अपना आंसर करेक्ट लगाया है तो हमको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और यदि हमने अपना आंसर गलत लगाया है तो हमारे मार्क्स में से 1 मार्क्स घटा लिया जाएगा। क्वेश्चन के सेक्शंस की बात करें तो इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, थर्ड में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड फोर्थ में हमसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम मैथ स्टूडेंट हैं तो केवल हमें बायोलॉजी और मैथ वाले सेक्शन में से सिर्फ मैथ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बायोलॉजी को छोड़ देना है। और यदि हम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो हमें सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन अटेंड करने हैं, मैथ वाले क्वेश्चन छोड़ देने हैं। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं NDST और JDST के सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, NDST और JDST का जो सिलेबस होता है वो मेनली NCERT पर बेस्ड होता है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज होती है वो NCERT से थोड़ी टफ होती है। पहले हम NDST और JDST के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी मैजिकल टिप्स दूंगा जिनसे आपकी दक्षिणा एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही इजी हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम NDST के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। यदि आप NDST के थ्रू दक्षिणा फाउंडेशन में जाके नीट या एम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप दक्षिणा फाउंडेशन में जाकर IIT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी के स्थान पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, एसिड बेस एंड साल्ट से, मेटल एंड नॉन मेटल से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी से आपको लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से, ह्यूमन आई एंड कलरफुल बल्ब से, इलेक्ट्रिसिटी से एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में आपको सोर्स ऑफ एनर्जी से, अब एनवायरनमेंट से और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आपसे रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेटर, ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ आपको लॉजिकल रीजनिंग से
नॉन वर्बल और वर्बल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और साथ ही साथ मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको ये टॉपिक कैसे प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपकी जो नीट की प्रिपरेशन दक्षिणा की प्रिपरेशन है वो आसान हो जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं JDST के सिलेबस के बारे में। JDST में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन 12th के सिलेबस पर बेस्ड होते हैं, लेकिन इसकी टॉपिक रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है। मैं उन टॉपिक्स को तो वीडियो में बताऊंगा ही, साथ ही साथ उनका टेक्स्ट वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं JDST 2021 के टॉपिक्स से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली यूनिट से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट से ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट से हमसे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद इकोलॉजी वाली यूनिट से हमसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। केमिस्ट्री में हमसे फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन एंड कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमसे जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट एंड F ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमसे हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, इसी के साथ साथ इसमें हमें कार्बोलिक एसिड, एमाइन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी थोड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स से हमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाली यूनिट से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऑप्टिक एंड मॉडर्न फिजिक्स में से हमसे रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम एंड न्यूक्लियाई से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को अलजेब्रा में मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे। डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन वाले यूनिट से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटीग्रल कैलकुलस से indefinite and definite integral and its property, application of integration, डिफरेंशिएशन इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मिसलिनियस से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर, 3D ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग से नॉन वर्बल और वर्बल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब मैं आपको ऐसी 5 मैजिकल टिप्स दूंगा जिनको फॉलो करके मैंने खुद ने दक्षिणा एग्जाम क्वालिफाई किया है, और डेफिनेटली यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो आप भी दक्षिणा एग्जाम क्वालिफाई इजीली कर पाएंगे। मेरी पहली आपको टिप्स है फोकस स्टडी। फोकस स्टडी से मेरा ये मतलब है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ने की बजाय केवल उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें जो दक्षिणा एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। मीन्स मैंने आपको जो इस वीडियो में टॉपिक बताए हैं उन पर आप ज़्यादा ध्यान दें। इससे यह होगा कि जब आप एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और आपके सामने दक्षिणा इंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होगा, वहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो उनमें से मैक्सिमम आपने अच्छी तरह पढ़े होंगे। आप वहां पर बिना कंफ्यूज हुए अपना सही आंसर टिक लगा पाएंगे। मेरी आपको सेकंड टिप्स है गिव अटेंशन टू एग्जाम्पल, क्योंकि दक्षिणा फाउंडेशन के इंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको एग्जाम्पल से उठाया जाता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम्पल पर एक्स्ट्रा फोकस करें और सभी एग्जाम्पल को याद कर लें। एंड थर्ड टिप्स इज सॉल्व MCQ, क्योंकि दक्षिणा फाउंडेशन के एग्जाम में सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप होते हैं। आपको जितना हो सके MCQ सॉल्व करना है।
यदि आपकी स्कूल लाइब्रेरी में फिंगर टिप नाम की एक बुक है, यदि वो उपलब्ध है तो आप उसको इशू करवा कर उससे आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप अपने मन से भी कुछ एमसीक्यू बना सकते हैं और उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी आपको 4 टिप्स है। टेक प्रॉपर स्लीप बिफोर एग्जाम, क्योंकि दक्षिणा फाउंडेशन के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जिस दिन एग्जाम हो उसके एक नाइट पहले ज़्यादा पढ़ने की बजाय अच्छे से नींद लें, ताकि आपकी एग्जाम टाइम में प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छे से हो और आप सही आंसर टिक लगा पाएं। और मेरी 5th एंड फाइनल टिप्स आपको यही रहेगी कि डोंट बी टेंस डूरिंग एग्जाम। मीन्स आपको एग्जाम के दौरान बिल्कुल चिल रहना है और आपको कॉन्फिडेंस रहना है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ JNV लाइव, दक्षिणा लाइव, मेडिकल लाइव और नीट काउंसलिंग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए डॉक एडवाइस को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम हर कमेंट का इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं और साथ ही साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।